कभी आपने सोचा है कि एक ट्रेन कितनी लंबी हो सकती है? इतनी लंबी कि उसका अगला हिस्सा एक मशहूर पल पर पहुंच जाए और उसका आखिरी हिस्सा अभी भी पहाड़ों के टनल से बाहर आ रहा हो। सुनने में ये किसी मूवी सीन जैसा लगता है, लेकिन 29 अक्टूबर 2022 को स्विट्जरलैंड ने ये मंजर हकीकत में दुनिया को दिखा दिया। ये सिर्फ एक लंबी ट्रेन नहीं थी, ये प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन और टीम वर्क का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। स्विट्जरलैंड की रेटियन रेलवे ने एक ऐसा तारीखी सफर किया जिसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली। इस ट्रेन की लेंथ तकरीबन 1 टर्न 906.375 मीटर्स थी, यानी तकरीबन 6,264 फीट से भी ज्यादा, और इसी वजह से उसे दुनिया की सबसे लंबी नैरो गोज पैसेंजर ट्रेन का रिकॉर्ड मिला। अब सवाल यह है कि ये ट्रेन बनी कैसे? क्या ये खास तौर पर जीरो से बिल्ड की गई थी? जवाब है नहीं। ये कोई एक नई ट्रेन नहीं थी जो फैक्ट्री से सिर्फ रिकॉर्ड के लिए तैयार की गई हो। असल में रेटियन रेलवे ने अपनी 25 कैप्रिकॉर्न ट्रेन यूनिट्स को आपस में जोड़ा। हर यूनिट में 4 कैरेजेस थी। इस तरह टोटल 100 कोचेस बने, और यही 100 कोचेस मिलकर एक ऐसी ट्रेन बन गए जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन उस रिकॉर्ड अटेम्प्ट की सबसे खास बात सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं थी। असल चैलेंज वो रूट था जहां ये ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड के फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एल्ब्यूला रूट पर चलाई गई। ये कोई स्ट्रेट या इजी ट्रैक नहीं था। इस रूट पर ट्रेन को 22 टनल्स और 48 ब्रिजेस से गुजरना था। सिर्फ यही नहीं, इस रूट में तकरीबन 789 मीटर्स का एल्टीट्यूड डिफरेंस भी था, यानी ट्रेन को माउंटेन्स, कर्व्स, टनल्स, ब्रिजेस और हाइट डिफरेंस सब कुछ एक साथ हैंडल करना था। ये सिर्फ एक रेलवे जर्नी नहीं थी, ये इंजीनियरिंग का रियल एग्जाम था। जब ये सरख रंग की ट्रेन स्विस एल्प्स के दरमियान सांप की तरह मुड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, तो हजारों लोग उसे देखने के लिए जमा थे। लोग कैमरास लेकर पहाड़ों, ब्रिजेस और व्यू पॉइंट्स पर खड़े थे। हर कोई उस हिस्टोरिकल मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था। ये ट्रेन तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की स्पीड से चली। पूरा सफर तकरीबन 1 घंटे में मुकम्मल हुआ, लेकिन उस 1 घंटे के पीछे कई महीनों की प्लानिंग, टेस्टिंग और कोऑर्डिनेशन छिपी हुई थी। खास तौर पर जब ये ट्रेन फेमस लैंडवासर वियाडक्ट पर पहुंची, तो वो लम्हा इस पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स बन गया। एक तरफ डीप वैली थी, दूसरी तरफ स्विस एल्प्स के बुलंद पहाड़, और दरमियान में दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन एक तारीखी पल पर चल रही थी। ये मंजर वाकई ब्रेथटेकिंग था, लेकिन किसी भी बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे असल कहानी ग्लैमर नहीं होती। असल कहानी होती है मेहनत, रिस्क मैनेजमेंट, टेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस ट्रेन का टोटल वेट तकरीबन 290 टन था। उसे ऑपरेट करने के लिए 7 ट्रेन ड्राइवर्स और 18 टेक्नीशियंस ऑन बोर्ड मौजूद थे। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर फील्ड टेलीफोन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, और इस ऑपरेशन के लिए एल्ब्यूला टनल को तकरीबन 12 घंटे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। अब जरा सोचें, इतनी लंबी ट्रेन को कंट्रोल करना आम ट्रेन चलाने जैसा काम नहीं था। 25 ट्रेन यूनिट्स को एक साथ एक्सेलरेट और डिसेलरेट करना था। अगर ब्रेकिंग में जरा सा भी टाइमिंग का फर्क आ जाता, तो ट्रेन के डिफरेंट सेक्शंस पर डेंजरस फोर्स पैदा हो सकती थी, और इतने हेवी स्ट्रक्चर में ये एक सीरियस रिस्क था। इसीलिए इंजीनियर्स ने स्पेशल सिस्टम्स इस्तेमाल किए ताकि ट्रेन के तमाम पार्ट्स एक साथ ब्रेक करें। इमरजेंसी ब्रेकिंग की सूरत में पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड रहे। यही वो डिटेल थी जिसने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक सीरियस इंजीनियरिंग अचीवमेंट बना दिया। मुश्किल सिर्फ ब्रेकिंग तक महदूद नहीं थी, रूट में डाउनहिल सेक्शंस भी थे। जब ट्रेन डाउनहिल जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के जरिए एनर्जी वापस सिस्टम में फीड हो रही थी। रेटियन रेलवे के मुताबिक तकरीबन 4000 किलोवाट ब्रेकिंग एनर्जी रिकवर हुई। लेकिन यही चीज एक नया चैलेंज भी बन गई, क्योंकि जब 25 ट्रेन यूनिट्स एक साथ एनर्जी वापस ओवरहेड लाइन में फीड करें, तो वोल्टेज डेंजरसली हाई हो सकता है। इस खतरे को मैनेज करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, स्पीड और एक्सेलरेशन को लिमिट किया गया, और मुख्तलिफ टेक्निकल टेस्ट्स किए गए ताकि जर्नी सेफ और स्टेबल रहे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मशीन्स का टेस्ट नहीं था, ये ह्यूमंस और मशीन्स के दरमियान ट्रस्ट का टेस्ट भी था। हर ड्राइवर, हर टेक्नीशियन, हर इंजीनियर को एग्जैक्टली अपना रोल मालूम होना जरूरी था। एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे रिकॉर्ड अटेम्प्ट को रिस्क में डाल सकती थी। उसीलिए इस प्रोजेक्ट में डिसिप्लिन सबसे अहम चीज थी। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, इस रिकॉर्ड अटेम्प्ट की कॉस्ट कितनी आई? यहाँ ऑनेस्ट बात यह है कि ऑफिशियल पब्लिक सोर्सेज में इस अटेम्प्ट की एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई। लेकिन एक बात क्लियर है, ये ट्रेन जीरो से मैन्युफैक्चर नहीं की गई थी। ये एग्जिस्टिंग कैप्रिकॉर्न ट्रेन फ्लीट को कनेक्ट करके बनाई गई थी। इसलिए असल कॉस्ट नए कोचेस बनाने पर नहीं गई। असल कॉस्ट प्लानिंग, टेस्टिंग, स्टाफिंग, स्पेशल सॉफ्टवेयर, सेफ्टी सिस्टम्स, रूट क्लोजर, कम्युनिकेशन सेटअप, मीडिया कवरेज और लॉजिस्टिक्स पर आई होगी। यही वो इनविजिबल कॉस्ट होती है जो बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के पीछे छिपी रहती है। इस पूरी स्टोरी में स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी ताकत क्या नजर आती है?
प्रिसिजन, डिसिप्लिन और डिटेल पर ऑब्सेशन। स्विट्जरलैंड ने सिर्फ एक लंबी ट्रेन नहीं चलाई, उसने दुनिया को दिखाया कि जब सिस्टम स्ट्रांग हो, प्लानिंग क्लियर हो और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन हो तो पहाड़, टनल्स और ब्रिजेस भी रास्ता बन जाते हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ साइज का रिकॉर्ड नहीं था, ये टीम वर्क का रिकॉर्ड था, ये इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड था, ये पेशेंस और प्रिपरेशन का रिकॉर्ड था। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सिर्फ फाइनल स्टैम्प था, असल कामयाबी ये थी कि एक डिफिकल्ट माउंटेन रेलवे रूट पर नैरो गेज सिस्टम में इतनी लंबी पैसेंजर ट्रेन को सेफली और स्मूथली ऑपरेट किया गया। और शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि बड़े रिकॉर्ड सिर्फ बड़े ड्रीम्स से नहीं बनते, वो बनते हैं प्लानिंग से, टेस्टिंग से, टीम वर्क से और इन लोगों से जो डिटेल्स को लाइटली नहीं लेते। स्विट्जरलैंड ने दुनिया को सिर्फ एक ट्रेन नहीं दिखाई, उसने दुनिया को दिखाया कि परफेक्शन की तरफ सफर हमेशा डिसिप्लिन से शुरू होता है। आखिर में सवाल ये है, अगर आप उस पूरी स्टोरी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहेंगे?